यह है पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। इससे पहले हमने पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 10 प्रश्न डिस्कस किए हैं। अब 11वां प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 11वां प्रश्न क्या करें। 11वां प्रश्न कह रहे हैं संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कुल समय लगा था। तो जब संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हो गया था तो टोटल कितना समय लगा था। तो संविधान सभा में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लगे थे, ठीक है। तो संविधान मतलब कि बनने में कितना दिन लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन संविधान को बनने में लगा था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आपको बता दें 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। कहने का मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान बना और फाइनली जो लागू हुआ हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्यों लागू हुआ। तो क्योंकि दिसंबर 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 1929 को लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें मतलब कि उस टाइम जवाहरलाल नेहरू राज्य सचिव थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया था 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे और बोल देंगे अंग्रेज का जितना भी बनाया गया नियम है हम उसके नियम से नहीं चलेंगे और हम अपने नियम से चलेंगे। तो 26 जनवरी 1930 से यानी कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। तो स्वाधीनता दिवस मनाते मनाते तो ऑलरेडी हमारा संविधान बन के तैयार जो हो गया वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। कब बने हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और ऑलरेडी हमारा संविधान 26 जनवरी यानी कि बोला कि 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते ही हैं और 2 महीने उसी के लिए रुक गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया और उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संविधान सभा द्वारा अंततः पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो संविधान सभा द्वारा अंततः पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो टोटल वर्तमान भारतीय जो है उसमें टोटल धाराएं कितनी है 443 धाराएं कितनी है। तो 443 धाराएं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है क्रमानुसार भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को टोटल 22 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया। तो 22 भाग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राष्ट्रपति के कार्यकाल के अवधि क्या होते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल का अवधि 6 वर्ष है। कितने वर्ष है। तो 6 वर्ष है राष्ट्रपति का कार्यकाल का अवधि, ठीक है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल इस संविधान के कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल आर्टिकल 56 में दिया गया है। किस में दिया गया है। तो 56 में संविधान मतलब कि राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं, ठीक है। आपको बता दें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन बी है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में। ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों द्वारा मनोनीत। ऑप्शन डी है एक निर्वाचन मंडल द्वारा जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा विधान मंडलों के निर्वाचन सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। आपको बता दें राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं। तो एक निर्वाचन मंडल द्वारा जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचित होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के आर्टिकल 54 में दिया गया है। किस में दिया गया है। तो 54 में संविधान का मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया, कि राष्ट्रपति का इलेक्शन दिया गया आर्टिकल 54 में, ठीक है। और राष्ट्रपति का पद किस में है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं राष्ट्रपति को भत्तों के अलावा कितना मासिक वेतन मिलता है। तो राष्ट्रपति को भत्तों के अलावा जो मासिक वेतन मिलता है वो 50,000 मिलता है। कितना मिलता है? तो 50,000 मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुए बिना उन्हें हटाया जा सकता है। हाँ, तो कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी है कैबिनेट द्वारा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल बिना पूरा हुए उन्हें हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाएंगे उसे? तो हटाएंगे उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। आपको बता दें राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने बहुमत पर लगता है, मतलब 2/3 बहुमत, मतलब कि 2/3 महाभियोग पारित करना पड़ता है, तब जाके मतलब कि महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं राष्ट्रपति को पदावकाश के बाद प्रतिवर्ष कितनी पेंशन मिलती है। राष्ट्रपति जब मतलब कि मतलब रिटायर हो जाते हैं तब उस प्रति महीना मतलब मिलता है, जो कितना वेतन मिलता है उसको, तो 3 लाख मिलता है। कितना मिलता है? तो 3 लाख मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉच माई वीडियो।